ये पहली और लास्ट टाइम होगा कि मैं किसी के कमेंट का वीडियो में रिप्लाई करने वाली हूँ। कल वाली वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए जो कि शो नहीं हो रहे थे। अक्सर इस पर्सन के कमेंट्स शो नहीं होते, मुझे नहीं पता क्यों, क्या दुश्मनी है यूट्यूब की इनसे। शायद इसलिए क्योंकि इनके कमेंट्स हमेशा डीमोटिवेट ही करते हैं। इन्होंने कमेंट में लिखा है कि क्या मैंने ख्वाजा सहरा वाली बात जो है वो जोधा अकबर सीरियल से देखी है। नहीं, वो सीरियल देखने से हमारे एक्टिंग के टीचर ने मना कर दिया था। और दूसरी बात, जोधा नाम की कोई राजकुमारी थी ही नहीं। दूसरी इन्होंने ये बात कही है कि ख्वाजा सहरा नेचुरल नहीं होते। एक व्यूवर ने इन्हें रिप्लाई किया है कि उन्होंने ये बात पाकिस्तानी न्यूज़ से देखी थी और कंग्रेचुलेशंस, मैंने भी वहीं पर देखी थी। पाकिस्तानी युवक इतने हुए बेरोजगार कि ख्वाजा सहरा बनकर भीख मांगने को हुए मजबूर। ये इंडिया और पाकिस्तान वाले एक दूसरे की ऐसी न्यूज़ उछालने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते। दूसरा, ये मुझसे हर बार लगातार एक ही सवाल पूछते हैं कि मैं इतना छोटा पार्ट क्यों बनाती हूँ। पहली बात तो ये फ़ोन मेरा नहीं है, मेरे पापा का है। इसमें मेमोरी का भी इशू है और मैंने सोचा था कि मेरी फर्स्ट इनकम से मैं फ़ोन ही खरीदूंगी, पर हुआ नहीं। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तब मुझसे जितनी होती है मैं उतनी वीडियो बना लेती हूँ। मेरे पास मेरा फ़ोन है पर उसमें ये एडिटिंग वीडियो वगैरह नहीं बनती। 1 मिनट की वीडियो को एडिट कर सब कुछ उसका कर उसे अपलोड कर पब्लिक करने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का कमेंट कोई दोबारा नहीं करेगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो लंबी से लंबी बनाऊँ। वैसे मैं कोई जाति विशेष या धर्म विशेष पर कोई निशाना नहीं लगा रही हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है और ना ही ये चैनल इस तरह का है। पर कमेंट करने वाला पर्सन मुस्लिम था और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें मुस्लिम हमलावर की बात जो थी वो लग गई। पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सच्चाई है। सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान में गुलामों की मंडी लगती थी और यूरोपियन ने तो आधी दुनिया को गुलाम बना रखा था। और भारत में जो पहला मुस्लिम शासक हुआ था जो कि सुल्तान कहलाया गया था दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन, वो खुद एक गुलाम था। मुझे ठीक से याद नहीं, वो शायद मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन के मरने के बाद तख्त पर इल्तुतमिश बैठा था जो सुल्तान बना, वो खुद कुतुबुद्दीन का गुलाम था और उसका दामाद भी। उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान का जो लवर था वो रजिया सुल्तान का गुलाम था। पता नहीं उसका पति भी था कि नहीं, पर गुलाम था। पर इन सब गुलामों की बॉडी नॉर्मल थी। अब बात करते हैं कि जंग जैसा गुलाम। पहला मुगल बादशाह बाबर जो कि अकबर का दादा था, उसकी उम्र 40-50 के ऊपर थी। वो जब इंडिया में आया था तो अपने साथ एक 19 साल से कम उम्र का लड़का लेकर आया था जो कि उसका गुलाम था। वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने अपने गुलाम का नाम अपने नाम पर बाबरी रखा था। शुरुआत में ही बाबरी की एक लड़ाई में मृत्यु हो गई। बाबर उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसके नाम पर उसने बाबरी मस्जिद बनवाई जब वो बादशाह बन गया। इस्लाम और ईसाई धर्म जो हैं वो होमोफोबिक हैं। वो इस तरह के रिश्तों को पाप मानते हैं और बाबर ने एक ऐसे रिश्ते के नाम पर मस्जिद बनवा दी। बाबर के बेटे हुमायूं को खदेड़कर तख्त पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी और उसके गुलाम जो था वो एक हिंदू था जिसको किडनैप कर उसका एक अंग काट दिया गया और उसे बेच दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी तक वो पहुंच गया और उसके साथ ऐसे ही रिश्ते थे। पर जाहिर सी बात है कि सामने वाले को भी आपसे प्यार होना चाहिए। वो मजबूर था, वो गुलाम था, पर उसे लड़के पसंद नहीं थे। वो काफ़ी अमीर घर से था, बहुत ही होशियार था, उसकी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी थी, पर साथ में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था जिस कारण उसके साथ ये सब कुछ हुआ। वो अपनी हालत का जिम्मेदार खिलजी को मानता था, इसलिए उसने बेहद होशियारी से, समझदारी से खिलजी को एहसास हुए बिना, जो कि उसके प्यार में पागल था, कुछ ही सालों में उसे बर्बाद करके रख दिया। एक तरह से देखा जाए तो जियांग गुलाम नहीं है, पर यहाँ पर गुलाम लिखा होता है तो मैं गुलाम बोल देती हूँ। वो एक तरह से दास है। उसे हर महीने तनख्वाह मिलती है, वो अपने घर वालों से मिल सकता है, उसे खरीदा नहीं गया। वो अपनी तनख्वाह घर भेजता है, तो वो किसी भी तरह से कोई गुलाम नहीं है। मेरी मुस्लिम धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस आप लोगों को इस पार्ट में भी और पिछले पार्ट में भी सच्चाई और इतिहास बता रही थी। हाँ, इंडिया में सती प्रथा थी और भी कुछ गलत प्रथा थी, हम मानते हैं। हमारी इतिहास की किताबों में किसी एक धर्म या एक जाति को लेकर इतिहास नहीं बताया गया, सबका बताया गया है, सबकी अच्छी बुरी बातें बताई गई हैं। अगर आपको ऐसे कोई दलीलें देनी है समर्थन में तो आप एक्स मुस्लिम चैनल पर जाइए, यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है।
जो मैंने हिस्ट्री आप लोगों को बताई है, अगर आपके पास इससे पुरानी हिस्ट्री हो इंडिया की इस तरह की तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कमेंट में कहा है कि ऐसा सिर्फ इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान में होता था। जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है वो 1000 AD के बाद की है। इससे पहले की हिस्ट्री कोई है तो आप बताइए। अपनी जान को बचाने के लिए तालाब में रुई संघर्ष कर रहा था और तालाब के पास ही झाड़ियों में जियांग कुछ ढूंढ रहा था। खोया राजकुमार जुन का सामान है, पर ढूंढना मुझे क्यों पड़ रहा है, वो भी इस भूतिया जगह पर। राजकुमार रुई की संघर्ष की आवाजें सुनकर जियांग डर रहा है। उसे लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई भूत है। उसके कानों में जैसे जैसे आवाज पड़ रही थी उसका डर बढ़ रहा था। वो रोने को तैयार था। उधर राजकुमार रुई की जिंदगी खत्म हो गई, इधर जियांग की बहादुरी की। जियांग दौड़ पड़ता है और अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। बहुत दर्द हो रहा है। किसने यहाँ पर कचरा फेंक दिया? पर जैसे ही जियांग उस कचरे को छूता है उसे पता चलता है कि ये तो कोई इंसान है और वो भी मरा हुआ, यानी कि लाश है। लाश लाश। जियांग बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो लाश की उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देता है। वो जाकर तालाब में गिर जाता है और उसके हाथ में आता है एक कपड़ा। ये क्या है? वो कपड़े को खींचता है तो उसके सामने आ जाती है राजकुमार रुई की लाश, जिसे देखकर एक बार फिर से वो बेचारा जियांग तालाब के भूत से डरकर वो तालाब से उल्टी दिशा में भागा और उसे मिली राजकुमार रुई के गुलाम की लाश। लाश से डरकर वो उल्टी दिशा में भागा तो उसे पता ही नहीं था कि वो तालाब की तरफ ही जा रहा है। वो जाकर तालाब में गिरा और वहां पर मिली उससे एक और लाश। रुई का नाम लेकर उसकी माँ रो रही है। रुई, रुई एक बार अपनी आंखें खोलो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, एक बार उठ जाओ। ये वही है जिसने रानी शेन की बेइज्जती की थी जब रुई राजकुमार का चेहरा देखकर रोने लग गया था, डर गया था, जिसका गुस्सा रानी शेन ने राजकुमार पर निकाला उसे सजा देकर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।